टीसीएस नासिक धर्मांतरण केस में फरार मुख्य आरोपी निदा खान कोर्ट में गिड़गिड़ाई। एचआर मैनेजर निदा खान ने अग्रिम जमानत के लिए दाखिल की अर्जी। धर्मांतरण के आरोपी शफी शेख को जेल में कैदियों ने पीटा। नासिक की टीसीएस कंपनी, जिसमें धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न का गंदा खेल चल रहा था, लेकिन जब इस खेल का पर्दाफाश हुआ तो न सिर्फ कुछ लोग गिरफ्तार किए गए, बल्कि एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे भी इस मामले में हो रहे हैं। अब टीसीएस नासिक केस की जो मुख्य आरोपी हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि यही जो महिला है वो एचआर मैनेजर भी है, निदा खान, जो कि फरार चल रही है। अब वो कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाई है। अग्रिम जमानत के लिए एंटीसिपेटरी बेल जो है वो उसने अर्जी उसके लिए दाखिल की है। ये बड़ी जानकारी है। और जैसा कि मैंने कहा कि कई खबरों में निदा खान को कंपनी की एचआर मैनेजर भी बताया जा रहा है। निदा खान को लेकर भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस मामले में जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें से एक आरोपी शफी शेख जो है वो कोर्ट में रोया है और ये कहा है उसने कि उसके साथ जेल में कैदियों ने मारपीट की है। आरोपी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि नासिक रोड जेल में उसके साथ मारपीट की गई है। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की और शफी शेख और रजा मेमन को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसके बाद कस्टडी जो है पुलिस को मिल गई और ये दोनों जाहिर तौर पर आरोपी हैं इस मामले में। लेकिन जैसे जैसे टीसीएस नासिक में ये धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश हो रहा है, कई खुलासे हो रहे हैं। जो मैंने आपको जानकारी दी थी कि इस पूरे धर्मांतरण के रैकेट को पकड़ने के लिए पुलिस ने बाकायदा कुछ पुलिस कर्मी जो महिला थी उन्हें दरअसल कंपनी में भेजा था। वहां पर वो काम कर रही थी। 40 से 45 दिन तक उन्होंने वहां पर काम किया था और कहीं ना कहीं उस पूरे गिरोह का वो पूरा सरगना जो इस पूरे खेल को कहीं ना कहीं चला रहा था उसका पर्दाफाश उन्होंने किया था। बताया था कि किस तरीके से वहां पर महिलाओं का जो कर्मचारी हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें जबरन बुर्का पहनाया जा रहा है, उन्हें जबरन मास्क लाया जा रहा है। ये सारी चीजों का खुलासा वहां पर हुआ था। और अब दरअसल जब निदा खान जो कि फरार चल रही हैं, उसने कोर्ट में एक याचिका, एक अर्जी दाखिल की है जिसमें वो मांग कर रही है कि अग्रिम जमानत उसे दी जाए। हालांकि निदा खान को पकड़ने में अभी भी एसआईटी जो है वो दरअसल कोशिश कर रही है। एसआईटी के हाथों अभी वो नहीं आई है और उनकी तलाश की जा रही है। इस पूरे मामले में अब तक 9 हिंदू पीड़ित की एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पुलिस अब तक 7 पुरुष और एक महिला समेत कुल 8 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि निदा खान अभी भी इस केस में फरार चल रही है। बता दें कि निदा खान जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे रैकेट की, दरअसल वो आंतरिक पोस्ट कमेटी का हिस्सा थी और आरोप है कि उसने शिकायतों को दबाया, जो पीड़ित थे उनको कार्रवाई से हतोत्साहित किया। निदा खान दफ्तर की हिंदू लड़कियों को बुर्का पहनाना सिखाती थी। एसआईटी की जांच में यह भी सामने आया कि एचआर जो डिपार्टमेंट था और वरिष्ठ अधिकारी द्वारा 70 से ज्यादा शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। यानी कुल मिलाकर जो लगातार बयान सामने आ रहे हैं, चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हो, चाहे फिर हो मुस्लिम नेता हो, जो ये कह रहे हैं कि आखिर पहले ये पीड़ित महिला सामने क्यों नहीं आई, इन्होंने शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई। तमाम घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। इस्लाम नाम है कुरान और मोहम्मद साहब की हदीस। इनका कुरान में साफ लिखा है 3 पारे के अंदर कि दीन के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप किसी को ज़बरदस्ती कन्वर्जन नहीं करा सकते, आप किसी को ज़बरदस्ती नमाज नहीं पढ़वा सकते, आप किसी को ज़बरदस्ती रोज़ा नहीं रखवा सकते, ज़कात नहीं दिलवा सकते। ये सारी चीज़ें फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए। इस्लाम इनको नहीं मानता। अगर होता है फोर्सफुली तो इस्लाम उसको नहीं मानता। ये इस्लाम का सीधा सिद्धांत है। दूसरी बात, ये मामला आज का तो है नहीं। टीसीएस में कुछ रिपोर्ट से हमें भी जानकारी मिली है कि पिछले 2 साल से ये ऐसा चल रहा है। पिछले 2 साल से जब ऐसा चल रहा है तो वो लड़कियां
ऐसा तो है नहीं कि उनको एक कमरे में बंदी बनाकर ये सारा काम पिछले 2 साल से कराया जा रहा है। अगर उनके ऊपर फोर्सफुली नमाज पढ़ने का या धर्मांतरण का दबाव था किसी तरह से, तो उनको बता देना चाहिए था अपने परिजनों को, उनको बता देना चाहिए था कंपनी के हेड्स को, अपने मैनेजर्स को, जो उनके एचआर्स हैं उनको बता देना चाहिए था। सवाल ये है कि 2 साल तक उन बच्चियों ने क्यों बर्दाश्त किया। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मेरा सीधा सा मानना है कि अगर कोर्ट के माध्यम से वो मुजरिम पाए जाएं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मीडिया ट्रायल जिस तरह से हो रहा है और लव जिहाद कहकर या कॉरपोरेट जिहाद कहकर जिस तरह से इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं इसको बिल्कुल कंडम कर रहा हूँ। क्योंकि इस्लाम का यानी किसी भी रिलीजन का इससे कोई लेना देना नहीं। इस्लाम इसको कंडम करता है, सिरे से कंडम करता है। तो वजह थी कि शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन कंपनी की तरफ से इस तरीके से उनकी शिकायतों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था। तो इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ फडणवीस सरकार एक्शन मोड में है। सीएम फडणवीस ने पहले ही दिन ये स्पष्ट कर दिया था कि इस केस में जो है जांच जारी रहेगी, एसआईटी इस केस की जांच करेगी, जो भी आरोपी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें उनकी जो भी उन्होंने किया है उसकी सजा मिलेगी। और वहीं पर जो महिला है वो प्रोटेस्ट भी कर रही हैं। जिस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उन्हें नमाज पढ़वाई जा रही थी, कंपनी के भीतर ये सब कुछ हो रहा था। ये बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी जिसमें ये सारी चीजें महिलाओं के साथ हो रही थी, उनका शोषण हो रहा था, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम हो रहा था। तो किस तरीके से जो है महिलाओं में गुस्सा है, जरा वो भी सुनिए। हिंदुओं की लड़कियों पे दबाव डाल के उनको रोजा पड़ा रखवाना, उनको नमाज पढ़वाना, उनके ऊपर बलात्कार करना, ये देश के संविधान के खिलाफ है। और जैसे राष्ट्रद्रोही को उनकी नेशनलिटी जो है वो कैंसिल करनी चाहिए, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुनाह दाखिल होना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे ये मामला चला के उनको फांसी की शिक्षा होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अभी तक कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस केस के संबंध जो है वो विदेशों तक भी हैं। इस तरीके की चीजें भी निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल एसआईटी जो है हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है कि क्या ये पूरा जो गिरोह था सिर्फ जो है नासिक टीसीएस तक ही सीमित था या फिर अन्य जगहों पर भी इस तरीके का धर्मांतरण का खेल चल रहा है। इसकी जांच पुलिस कर रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि सफी शेख और सह आरोपी रजा मेमन को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उसने ये बताया कि कैदियों ने उसके साथ मारपीट की और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को 18 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मामले की गंभीरता और आरोपियों की सुरक्षा सभी चिंताओं को देखते हुए कोर्ट की कार्रवाई बंद कमरे में हुई, लेकिन वहां उस वक्त इन आरोपियों के परिवार वाले किस तरीके से गिड़गिड़ाते हुए नजर आए, जरा वो भी सुनिए। शिक्षा झालीच पाहिजे, जे त्या प्रकरणात दोषी आहे। प्रेम प्रकरणाचं प्रकरण ते एफआयआरच्या कॉप्या येतं, पोस्ट कॉपी येऊ राहिली, पेस्ट येऊ राहिली, एकच एफआयआर, त्याच्यात काही हे नाही। आणि बाहेर तुम्ही पण मीडियावाले कॉर्पोरेट जे अरे पूर्ण मुस्लिम समाजाला आहे ना, ऐका सर्व सांगतो मी, सब बोलता हूँ, मुस्लिम समाज का एक लड़का काम कर रहा है, तो माझा पुतने हजरत एक बात बताइए कि जो चीजें चल रही है, मैं सीधे सवाल आपसे कर रहा हूँ सर हजरत, मैं एक बात सीधी सवाल टार्गेट नहीं करायचं। जे दोषी आहे
त्यांना शिक्षा द्या, फाशी द्या, आम्ही त्याला पाठीशी घालत नाही. परंतु जे निरपराध आहे त्यांना इथं खोट्या केसेस मध्ये गोवायचं, स्क्रिप्ट तयार करून काम करायचं. RSS वर आहे, बजरंग दलावर आहे, BHP वर आहे, सर्व हिंदुत्ववादी संघटना. आज येतो त्यांनी रॅली काढली, पूर्ण मुस्लिम समाजाला अरे मुस्लिम समाजाला शिवाय देऊ राहिले पुन्हा रस्त्यावर. कायदा गुन्हेगार जो गुन्हेगार है ना उनको है ना नहीं तो भी वो है तो उसमें अप्रोच है. अगर मैटर है तो उनको सजा होने मगर जो नहीं है उनको इन्वेस्टिगेशन उनको सामने करने का कोई मतलब नहीं है. आज पूरे फैमिलीज परेशान है. थोड़ा पीछा जाओ. राहुल मागे सर, राहुल मागे. सब साजिश के तहत हो रहा मेरे भाई. इसमें तो बजरंग दल है, बजरंग दल है, वो लड़की के माँ बाप है, उन्होंने बजरंग दल वालों को बुलाया, उन्होंने उनकी लड़की को मार जोड़ करते हैं. बजरंग दल वाले आए, फिर वो सब पूरी पिक्चर बनी. फिर पुलिस स्टेशन से तो इन्वेस्टिगेशन में एक को छोड़ दिया गया, फिर उसको 75 की कार्रवाई कर वापिस डाल दिए. सब स्क्रिप्ट बन रही. लक्ष्मण जी, रवि जी, लेकिन पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन किया है वहाँ पे, ऐसा पुलिस का कहना है. ऑपरेशन में वो तो फिलहाल जांच आगे बढ़ रही है और अब एसआईटी जब इस मामले की जांच कर रही है तो डिजिटल एंगल क्या हो सकता है, डिजिटल सबूत क्या हो सकते हैं, उन्हें जुटाने की कोशिश कर रही है. लगातार फोन जो हैं इन आरोपियों के वो खंगाले जा रहे हैं, ईमेल आईडीज खंगाली जा रही है, चैट्स देखी जा रही है और इस तरीके से लगातार एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. धन्यवाद.